तभी मिर्ची जाते वक्त लगती और है। निकलते वक्त तंग करती है। बहुत ही Oh my God. तो हमारे सिलेंडर इसका याद है। मतलब अच्छा। अगर इंडिया में आधार कार्ड बनवाता तो उसको पता चलता उसकी शक्ल कैसी आती है। तू बोल बोल के प्लान बता दे सबको। नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारे तीसरे एपिसोड ऑफ हम जीके क्या करेंगे वॉल्यूम 2 में। आज के हमारे गेस्ट हैं अजय भाई और तुषार भाई। इन दोनों को आप पहले भी मिल चुके हैं, ये हमारे पुराने वॉल्यूम में भी आ चुके हैं, तो ये हमारे वेटरन गेस्ट हैं। और आज के हमारे नए गेस्ट हैं तुलसी भाई। तुलसी भाई स्वागत है आपका, आप तीनों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। रूल्स आप सबको मालूम ही है। विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द क्विज। और पहला सवाल, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अजय जी पहले हैं, तो पहला सवाल मैं अजय जी से पूछूंगा। नेम द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? और आपके ऑप्शन है पीपल ट्री, बैनियन ट्री, नीम ट्री या बबूल ट्री। बरगद। बरगद ट्री और बैनियन ट्री इज द राइट आंसर। अगला सवाल है तुलसी भाई के लिए। तुलसी भाई अगला सवाल ये रहा आपके सामने जी। घूमर इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। घूमर जो है वो लोक नृत्य है कौन से स्टेट का? मेरे को अजय जी की शक्ल पे हंसी दिख रही है ऑलरेडी। और आपके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, ओडिशा या सिक्किम। राजस्थान। राजस्थान इज द राइट आंसर। अगला तो तुषार सवाल। भाई जीतेंगे तो पक्का, तुषार भाई जीतेंगे यार। ये पिछली बार नरेश ने भी यही बोला था कि तुषार भाई जीतेंगे। अगला सवाल तुषार भाई से है। तुषार भाई ये रहा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMV? HMV मतलब म्यूजिकल रिकॉर्ड्स जो होते हैं उससे रिलेटेड है। आपके ऑप्शंस हैं हिज म्यूजिकल वॉइस, हिज मैडम्स वॉइस, हिज मास्टर्स वॉइस या हर म्यूजिकल वॉइस। ऑप्शन सी, हिज मास्टर्स वॉइस। सी हिज मास्टर्स वॉइस इज द राइट आंसर। ये आपने सुना ही होगा, ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया है या ग्रामोफोन कंपनी है इन शॉर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसका लोगो होता है एक डॉग जो है वो ग्रामोफोन के अंदर गाना गा रहा होता है। हाँ जी। इस पे एक रिडल भी आता था कि वो जो लोगो में वो डॉग जो है डॉग मतलब कुत्ता है या कुत्ती है, मतलब डॉग और बीच तो मतलब पीपल मतलब कैसे पता चला तेरे को कुत्ता है? तो बोला लिखा it's his master voice, not her master's voice, तो उसके ऊपर से पता चला कि वो कुत्ता है। अब क्योंकि 3 सवाल हो चुके हैं तो ऑर्डर हम रिवर्स करेंगे। अब पहला सवाल तुषार भाई के लिए होगा, फिर तुलसी भाई एंड फिर अजय भाई। चलिए तुषार जी आपके लिए अगला सवाल है। द वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड बुगेट। आई वांट टू नो ये बुगेट जो है ये विच इज दिस बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज? और आपके ऑप्शन है जर्मन, डच, फ्रेंच या स्वीडिश। There's a word called baguette in French, लेकिन जो वो फ्रेंच ब्रेड होती है उसको baguette कहते हैं। Yeah, I'll go with French. See, French. C French is the right answer. You have the right explanation also. चलिए अगला सवाल है तुलसी भाई के लिए। तुलसी भाई ये रहा आपके सामने। Which monument was built in India to commemorate the visit of King George V and Queen Mary to Bombay? King George V और Queen Mary इंडिया आए थे और उनके आने की खुशी से पहले पहले इंडिया में ये मॉन्यूमेंट बनाया गया था। और आपके ऑप्शन है गेटवे ऑफ इंडिया, टाउन हॉल, फ्लोरा फाउंटेन या राजा भाई क्लॉक टावर। Yes, it's Gateway of India. ब्यूटीफुल आंसर, गेटवे ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। अगला सवाल है अजय भाई के लिए। अजय भाई ये रहा आपके सामने। सचिन तेंदुलकर completed his 100th century in which stadium? और आपके ऑप्शंस हैं ईडन गार्डन कोलकाता, शेरे बंगला मीरपुर बांग्लादेश, फिरोज शाह कोटला दिल्ली या वानखेड़े स्टेडियम।
मुंबई। आई थिंक बी लग रहा है, शेरे बंगाल मीरपुर। आई थिंक फाइनल दीजिए। शेरे बंगाल बांग्लादेश वाला। शेरे बंगला मीरपुर बांग्लादेश इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ हमारा पहला राउंड समाप्त होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल रहा ये राउंड। सबको 10 पॉइंट्स मिले हैं। इससे पहले कि हम नया राउंड शुरू करें, मैं आपको कुछ वियर्ड फैक्ट्स बताता हूं। इन 2016 एक उनका नाम है डोनाल्ड पग, वॉज अ वांटेड मैन इन अमेरिका। ठीक है, तो पुलिस ने इनकी फोटोएं बांट दी पूरे एरिया में कि भाई वांटेड की फोटोएं बांट दी कि अगर ये आदमी कहीं मिले तो इसके ऊपर इनाम है या जो भी है। अब ये बंदा इतना चतुर था, इसको अपनी वांटेड वाली फोटो पसंद नहीं आई। इसने पुलिस को अपना अच्छा सेल्फी भेजा कि मेरी फोटो बदलो, ये वाली डालो। अरे अच्छी बात है ये। मतलब अच्छा। अगर इंडिया में आधार कार्ड बनवाता तो उसको पता चलता उसकी शक्ल कैसी आती है। इस जबान में जो टेस्ट बड्स होते हैं और वो जो सेल होते हैं ना, टेस्ट बड्स के जो सेल होते हैं, वही हमारे पिछवाड़े में भी होते हैं। तभी मिर्ची जाते वक्त लगती और है। निकलते वक्त तंग करती है। अरे यार कहाँ लेके गए सुमित भाई। इन 2012 एक बॉस का किडनी फेल हो गया, तो उसके स्टाफ ने, एक लड़की ने उसको किडनी डोनेट किया। ठीक है, और जब बॉस ठीक हो गया तो बॉस ने उस स्टाफ को अपनी कंपनी से निकाल दिया क्योंकि वो ऑपरेशन के बाद रिकवरी होने में टाइम लगा रही थी। Oh my God. मतलब ये वियर्ड तो नहीं है, ये मतलब सैड है। अच्छा नहीं किया उसने, अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया ये, मतलब भगवान माफ नहीं करेगा उसको। Of course. चलिए इसी के साथ हम अपना नया राउंड शुरू करते हैं। अगले राउंड में भी अजय जी से ही पहले सवाल पूछा जाएगा। अजय जी, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट राउंड का पहला सवाल। दिस इज द लोगो ऑफ विच कंपनी? आइडेंटिफाई द कंपनी फ्रॉम दिस लोगो। इंडियन ऑयल। क्या बात है यार, लगता है मैंने बहुत इजी बना दी है। बहुत इजी है। Oh my God. तो हमारे सिलेंडर इसका याद है। ओके चलिए, मेरा हिंट यही था कि दिस इज अ फेमस स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी। इंडियन ऑयल इज द राइट आंसर। अगला सवाल है तुलसी भाई के लिए। तुलसी भाई, ये भी इजी है, थोड़ा सा इसमें डिडक्शन करना पड़ेगा आपको बस। Okay. Peacock, apart from being the national bird, is also a state bird of one of our Indian states. Name the state. तो हिंट दे दो भाई। हिंट ये है कि the chief minister of this state is the longest serving CM of any state of India. अरे यार, मैं सेम ये बोल रहा था और आपने भी यही बोला। नहीं अभी पास ही कर दो भाई। Okay, passing on to तुषार भाई। Actually, I am in double mind because if I'm not mistaken, Odisha के Biju Patnaik is also one of the longest serving, और West Bengal के जो थे I think Buddhadev Bhattacharya, I think he is also one of the longest serving. ये दो के बीच में मैं confuse हो रहा हूँ। I'll go with Odisha. Odisha is the right answer। और आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं, नवीन पटनायक हैं, बीजू पटनायक नहीं है। ये नाम उनके बेटे नवीन पटनायक हैं। और बुद्धदेव भट्टाचार्य जो बोल रहे हैं, उनको अभी जो इलेक्शन जीते हैं ना, उसमें ही सरपास किया है, वरना दोनों टाई पे थे। अगला सवाल भी तुषार भाई से होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पास्ड ऑन था, तो तुषार भाई को सिर्फ 5 पॉइंट मिले हैं। अगला सवाल भी तुषार भाई के लिए है, पूरे 10 पॉइंट्स के लिए। तुषार भाई, ये रहा। Where is the secretariat of SAARC? South Asian Association of Regional Cooperation। हमको पता ही है SAARC का मतलब क्या है। मेरा क्वेश्चन है कि where is the secretariat of SAARC located? I'll go for hint. ठीक है तुषार भाई। तुषार भाई तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मतलब अजय भाई को आता है इसका मतलब है। तुषार भाई भी चाइना उधर से गए हैं। ओह,
अभी पास करना है या हिंट चाहिए? नहीं, अभी इन्होंने हिंट दे दिया तो मैं भी आई कैन जुगाड़ खेल लेते हैं अजय भाई की हिंट पे। काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल इज द राइट आंसर। मेरा हिंट यही था, द कंट्री इज ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। बट अजय भाई बहुत इजी हिंट दे दिया आपने, इतना भी इजी नहीं करना था। नहीं वो गलत निकल गया मेरे को थोड़ा। क्योंकि आपको 5 पॉइंट मिलते अगर ये पास ना होता तो, अगर ये पास होता तो। बट तुषार भाई एक चीज आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर मैं ये हिंट देता कि दिस कंट्री इज ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, तब आप आंसर दे पाते? फॉर श्योर, ही वाज बोर्न इन लुम्बिनी। फिर ठीक है, फिर अजय भाई ठीक है, आपको पॉइंट आने ही नहीं थे वैसे भी। अब हमारे 3 सवाल हो चुके हैं, अब हम ऑर्डर रिवर्स करेंगे और रिवर्स करके पहला सवाल तुषार भाई से ही जाएगा। तो तुषार भाई आपके लिए सेकंड राउंड का सेकंड फेज का पहला सवाल ये रहा। धनपत राय श्रीवास्तव was a famous Indian writer. What is he better known as? बहुत ही फेयरली सिंपल क्वेश्चन है। धनपत राय श्रीवास्तव एक फेमस राइटर थे हमारे इंडिया के, उनका पेन नेम क्या है जिसके नाम से वो ज्यादा फेमस है, अपने रियल नेम से वो उतने फेमस नहीं है? हिंट दे दीजिए। ओके, हिंट देता हूं। His famous works are गोदान, कर्म भूमि, मानसरोवर, ईदगाह एक्सेट्रा। ये इनके फेमस वर्क्स हैं धनपत राय श्रीवास्तव जी के। गोदान, कर्म भूमि, मानसरोवर। हाँ जी, इनकी जो बुक्स वगैरह लिखी हुई इनमें वो है, ये उनके वो, हाँ मतलब बुक्स हैं, राइट, लेसन है या जो भी उनका। नहीं अजय भाई अभी मैं एक जोक मारूंगा, तू बोल बोल के प्लान बता दे सबको। अनफॉर्चुनेटली मतलब हिंदी लिटरेचर ज्यादा पढ़ा नहीं है, बट आई वुड टेक अ वाइल्ड गेस, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद इज द राइट आंसर। अगला सवाल है तुलसी भाई के लिए, क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। समझौता एक्सप्रेस रन्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये हम सबको पता है। विच ट्रेन रन्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, उसका नाम बताइए। जैसे समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है, वैसे ही एक ट्रेन है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती है, मुझे उसका नाम चाहिए। ये भी अजय भाई को आता है लेकिन याद नहीं आ रहा है। दुरंतो ही नहीं मत बोल देना। क्या नहीं बोल देना? दुरंतो। दुरंतो तो इंडिया का है ना। सुना हुआ था बीच में, न्यूज में कुछ ऐसा दिखाया भी था, ऐसा ट्रेन का नाम भी उन्होंने बताया था, लेकिन उस टाइम पे क्लिक नहीं किया मैंने नाम। और इजी था नाम भी, ऐसा अच्छा था, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। हिंट दे दीजिए सुमित जी। हिंट भी बहुत सिंपल है, इस वर्ड का लिटरल मीनिंग है फ्रेंडशिप। जैसे तुलसी रजनीगंधा का ना वैसे। अब अजय भाई आ गए हैं नेगेटिव हिंट में। हाँ, दोस्ती एक्सप्रेस। सॉरी, रॉन्ग आंसर, मैं पास कर रहा हूँ। मैत्री एक्सप्रेस ऐसा कुछ था शायद। मैत्री एक्सप्रेस इज द राइट आंसर। मैत्री एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस। अब हमारा आखिरी सवाल है जो कि अजय भाई के लिए है। अजय भाई ध्यान से देखिएगा, ये रहा हमारा आखिरी सवाल। भानु अथैया was the first Indian to win Oscars award. Which movie are we talking about? भानु अथैया जो हैं, इनको सबसे पहला इंडिया के लिए ऑस्कर मिला था, हम किस मूवी के लिए मिला था, ये मेरा सवाल है। गांधी। ब्यूटीफुल क्रैक, गांधी इज द राइट आंसर। मेरा हिंट था कि इट वाज अ 1983 मूवी, गांधी 1983 में रिलीज हुई थी, और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, गांधी इज द राइट आंसर, और बिना हिंट के दिया तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड भी समाप्त होता है, और मैं आप लोगों को फाइनल स्कोर्स बता दूं।
बहुत ही बढ़िया कॉन्टेस्ट रहा। सबसे पहले तो तुलसी भाई को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। बैड लक तुलसी भाई, आपने सेकंड राउंड में एक भी पॉइंट नहीं ला पाए। नहीं ला ठीक है? पाए। तुषार भाई को मिलते हैं 30 पॉइंट्स, सम वेरी ब्यूटीफुल आंसर्स एंड सम वेरी ब्यूटीफुल हेल्प फ्रॉम अजय भाई। और आज के हमारे विजेता हैं अजय भाई विद 35 पॉइंट्स। और ये नेपाल के 5 पॉइंट भी मुझे दो तुषार भाई। अब क्या घर लोगे? जीत तो गए हो, अब क्या घर लोगे? मजाक वाली बात होता है तुषार भाई। आप सबका धन्यवाद आने के लिए, और आगे भी आते रहिएगा। होप आप लोगों को मजा आया। और अजय भाई, आप हमारे नेक्स्ट राउंड में जाते हो तो आपको समय और डेट बता दी जाएगी। और तुषार भाई और तुलसी भाई, बैड लक फॉर टुडे, बट होपफुली आप नेक्स्ट टाइम आएंगे हमारे साथ फिर से। Thank you. Sure. Thank you. Anytime. This is it from us today. Thank you very much. Thank you. Thank you Okay. so much. Thank you.